जी इस वक्त हम लोग अजीज़ मियाँ कॉल के दरबार पे आए हुए हैं। ये यहाँ लंगर तकसीम किया जा रहा है और ये लोग कतार बना के खड़े हैं, आपको दिखाते हैं। पैसे चलाने आपने ये सामने बाबा जी हैं जिन्होंने हमें रास्ता बताया इधर। क्या दरिया तकसीम किया जा रहा है? दरिया मीठा है या नमकीन? मीठा मीठा है। माशाल्लाह। बाबा दे हेलमेट नाल फिल्म तन बना वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आ गए हैं जी और पीछे उनके बेटे भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। वेलकम जी डॉक्टर साहब, देख लें हम आपसे पहले आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी, क्या हाल है भाई? ठीक है, बस ठीक ठाक। कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत बड़े सूफ़ी जी पहले बता दें हम हैं कहाँ? हाँ जी, हम आए हुए हैं जी यहाँ पे। अज़ीज़ उल हसन बाहू इनका नाम था, लेकिन अज़ीज़ मियाँ कवाल ये मशहूर हुए और ये कहते थे कि मैं दाता दरबार पे ऐसे ही बैठा रहता था। आम छोटा सा कवाल था, बस दाता ने सुन ली और मैं इंटरनेशनल हो गया। इन्होंने फ़ारसी, अरबी, उर्दू, पंजाबी और 7 ज़बानों में कहते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा कलाम गाया है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। और फ़ारसी का इतना कलाम ये पढ़ते थे, उर्दू में भी अल्लामा इक़बाल को बहुत ज़्यादा पढ़ा इन्होंने। और ईरान वाले इन्हें मानते हैं कि ये फ़ारसी के हैं और हमारे हैं। इनका इंतकाल भी ईरान के एक शहर में हुआ और वो चाहते थे कि यहीं पे मदफून हो,
लेकिन इनकी वसीयत थी कि यहाँ बाबा तोता वाली सरकार में ही मुझे दफन करना, मैं जहाँ भी चाहे अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ। फिर इनके बेटे वगैरह गए और वहाँ पे बाकायदा केस करके उनसे इजाज़त ले आए यहाँ पे। उनको तकरीबन 8 दिन या कुछ अरसा लग गया था। अब ये यहाँ पर आराम फरमा है अपनी वसीयत के मुताबिक, और इनकी कवालियाँ आज भी सुनी जाती हैं बहुत ज़ौक़ व शौक़ से। इनके बाद कोई भी ऐसा कवाल नहीं गुज़रा न पहले जो इतना चढ़ कर बोलता। कवाल बहुत है लेकिन इनका जो अंदाज़ था वो जारहाना किस्म का होता था, और कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं होता था जो सुनने वाला के मुझे समझ नहीं आया, दोबारा करो, ऐसी नहीं हरगिज़। बड़े बड़े कमिश्नर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इनकी महफिलों में आके इनसे शुअरा का कलाम सुनते थे। ये ख़ुद भी शायरी करते थे कुछ हाँ। कहीं कहीं पे इनके अपने कलाम भी हैं। इन्होंने ज़िंदगी का जो तसव्वुर पेश किया, जो मौत का तसव्वुर पेश किया, और इन्होंने जो अल्लाह ताला के बारे में बताया, वो सूफिया का कलाम ही है और आज भी वो महफूज है। पता नहीं कई सदियों तक तो लोग सुनेंगे और ऐसे महसूस होता है कि अब का कलाम है ये। माशाअल्लाह यहाँ पे जो भी आता है वो झोलियाँ भर के जाता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खतीब हैं यहाँ? आप खतीब हैं यहाँ? जी ये हम सब लोग जो हैं गाजीपुर एक घर पे म्यूज़ियम बना रखा है, उसमें वो देखने जा रहे हैं। हम किस म्यूज़ियम में और कहाँ हैं? जी बिल्कुल, हम आबिद इकबाल सहर साहब हमारे मेज़बान हैं। उनके म्यूज़ियम में आज हम हाज़िर हुए हैं। ख़ानदान रोहतक हिसार से इनका ताल्लुक़ है और बड़े कदीम इन्होंने जो है अशिया मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की इकट्ठी की हैं और इनके जो ज़ौक़ है उसको इमदाद देते हैं। दिया तो मैं चाहूँगा कि ये मुख्तसरन इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री भी बताएं और तरतीब से ना चीज़ें बताते रहें ताकि जो वीडियो बना रहे हैं और हमारे मालूमात में भी इस तरह सही से हम बताते रहेंगे। जी अब बिस्मिल्लाह रहमान। जी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर मुज़म्मिल साहब का, वसीब एक्सप्लोरर का, और उनके साथ जितने भी दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और
वर्षा महाजरीन रोहतक के नाम से अंदरून शहर में ये कायम था अरसा दराज तक। उसके बाद फिर इसको शहर मुल्तान म्यूज़ियम का नाम दिया गया और इस वक्त 96 म्यूज़ियम्स जो रिकॉर्डेड हैं म्यूज़ियम बुक में, गवर्नमेंट और निजी दोनों मिलाकर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मेंशन है। और ये जो मेंशन है ये अंदरून शहर का जो हमारा पहला पॉइंट था, यहाँ तकरीबन 5 इयर्स हुए हैं, ये वहाँ का मेंशन है। हमारी ये कॉइन्स कलेक्शन है, कॉइन्स गैलरी है। कॉइन्स 2 तरह के हुआ करते हैं, हाथ से बने हुए और हाथ के साथ मशीन के बने हुए। इस तरह से कॉमेमोरेटिव हुआ करते हैं और रेगुलर हुआ करते हैं। जो हम रोज़मर्रा के लेन देन में इस्तेमाल करते हैं वो रेगुलर होते हैं, और जो किसी ख़ास वाक़ये की हवाले से, शख्सियत के हवाले से मंसूब कर दिया जाता है वो यादगारी हुआ करता है। और यही दोनों कैटेगरीज जो हुआ करती हैं वो करेंसी नोट्स की हुआ करती हैं। तो 1 कंट्री 1 कॉइन के हवाले से हमारा ये थीम हमने रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है बरे आज़म USA जो हमारा अमेरिका है, 52 रियासतें हैं, उनके तमाम रियासतों के अलग अलग कॉइन्स लगाए गए। और 1 कंट्री 1 कॉइन के हवाले से ये पाकिस्तान के यादगारी हैं और ये रेगुलर्स हैं। इंतहाई मुख्तसर इस वक्त कर सकते हैं हम यहाँ। इसके साथ ये जो है मुख्तलिफ रियासतों के और शहनशाहों के चांदी के, तांबे के और मुख्तलिफ मेटल्स में मौजूद हैं। और ये रिकॉर्डेड हैं, यानी इंटरनेशनल जो बुक है उसके अंदर ये मुकम्मल तौर पे एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100+ फोसल्स यहाँ मौजूद हैं, और इतनी बड़ी तादाद में फोसल्स मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ हमारे करीब कहीं मौजूद हों। डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब इधर आए हैं। डॉक्टर साहब जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शहर में विज़िट कर रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के अलावा ख़ास तौर पर मुल्तान और डीडी खां को, तो हमने मिलकर एक मुहिम चला रखी थी कि जो मज़दूर पुरानी इमारतों को गिरा रहे हैं, वहाँ जो मिट्टी के एक मकान हमारे वहाँ बन रहा था न्यू, तो चक्की थी, ये इस तरह से ये कुंडी है और ये शतरंज है पुरानी कदीम। इसके साथ ये कुछ लॉक गैलरी है हमारी। मुल्तान के तकरीबन तमाम पूरे अंदरून शहर मुल्तान को हमने विज़िट किया है, और हर मोहल्ले से मुख्तलिफ साबका अदवार के जहाँ जहाँ से हमें मिल सके, जिस कीमत पर भी मिले हमने उठाए हैं। और इतनी बड़ी वैरायटी में इस वक्त मुल्तान शहर के जो लॉक्स थे, इसमें ज़्यादातर मुगलिया टाइम पीरियड है, हिंदू टाइम पीरियड है, सिख टाइम पीरियड है, वो इस वक्त हमारे पास बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जमा हैं। और जब लोग ये देखते हैं ना कि यहाँ इतने मुनज़्ज़म अंदाज में ये लोग रख रहे हैं और आम पब्लिक को एक्सेस दे रहे हैं, पहुँच है, यानी कोई भी किसी वक्त भी आता है सिर्फ फ़ोन कर ले, तो हम खुशी महसूस करते हैं कि जैसे आज हम लोग हाजिर हुए हैं आबिद भाई ने बड़े खुले दिल से। तो सबसे पहला जो स्टेप हुआ करता था वो एक गतका हुआ करता था। मैंने खुद अपने वालिद के साथ इसी सेट के साथ खेला है, अपने उस्ताद के साथ खेला। अंदरून शहर में 4-5 क्लब्स थे क़याम पाकिस्तान के वक्त गतका का। जब गतका सही अंदाज में हो जाता था तो फिर लाठी और लठबाजी का इस्तेमाल हुआ करता था। ये थे हमारे रोहतक के लठ, जिनके दोनों तरफ पीतल और तांबा चढ़ा हुआ है, पत्तियां हुआ करती थी, और इंतहाई खौफनाक हथियार है। बटन दबाएं बल्ब जल जाएगा, थोड़ी सी शायद रोशनी और बढ़ जाए हमारे पास। तो ये हमारी वेट एंड मुमय्यज़ जो गैलरी है ये वो है, यानी जिस वक्त आगाज़ में मिट्टी के बाट थे, मेसोपोटामियन तहजीब जो थी, मिट्टी के बाट से लेकर और अब दौरे जदीद तक के तमाम, ख़ास तौर पे मुल्तान में जो इस्तेमाल होते रहे हैं बार्ड्स, वो हमने यहाँ इसमें रखे हुए हैं। और मिसाल के तौर पे शेर की मुख्तलिफ वैरायटियाँ कौन कौन से अदवार में जारी हुआ, वाज़े तौर पे इनके ऊपर सन हुआ करता है, ये 1886 है। ये तमाम अच्छा, एक मुहावरा हम अक्सर सुना करते थे कि हर शेर का सवा शेर होता है। हम समझते थे ये कहने की बात है, लेकिन वाकई हर शेर का सवा शेर है, क्योंकि मुगलिया टाइम पीरियड का जो दौर में शेर था उसका जो वेट था वो 933 ग्राम था। अब हम किलो यूज़ कर रहे हैं 1000 ग्राम पे,
तो 933 ग्राम था। लेकिन अगर सवात के शेर को हम उठाकर देखते हैं तारीख में, तो वो 1250 ग्राम है। ये सवात का पूरा सेट हमारे पास यहाँ मौजूद है। यानी जो यहाँ मौजूद है वो पूरे सेट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। के बराबर एक साबुत कोड़ी हुआ करती थी, ये साबुत कोड़ियाँ मौजूद हैं। इस तरह से पाई का मोहताज हो जाना, 192 पाइज हुआ करती थी। और पाकिस्तान के जो यादगारी कॉइन्स हैं उनमें आज तक 6 शख्सियात हैं जिनकी तस्वीरें प्रिंट हुई हैं सिक्कों पर पाकिस्तान के। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर रुतफ़ो, सर सैयद अहमद ख़ान, अब्दुल सत्तार ईदी और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम का सिक्का जारी हुआ। उस पर सिर्फ नाम है, तस्वीर नहीं है उनकी। वो हमने सारे यहाँ रखे हुए हैं। दिखाया गया है कि सबसे कम मालियत की पाकिस्तान ने कौन सी टिकट जारी की और सबसे ज़्यादा हाई मालियत की जो टिकट थी वो कितनी है। वो एक आबिद भाई ने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कहीं इलेक्शन देखने को नहीं मिली। ये सिर्फ आबिद भाई का ही खासा है कि इन्होंने ख़ुसूसी तौर पे इसको इसमें ऑर्डर में अरेंज किया। टेक्नोलॉजी दुनिया की पहली 3D टेक्नोलॉजी। वाह। इसके बाद फिर वो डेवलप होती है और आज हमारे सामने। अब बस ये हाँ ये अपना ये अपने ये सब ये चीज कैप्चर करना बहुत जरूरी है आखिरी सांसों में। बैटरी का चल रही है। जी जी इस वक्त हम सरकार की दूध वाले मिल्क शॉप पे बैठे हैं। माशाल्लाह